मुझे मालूम है कि सभा में और सम्मेलन में कैसे लोग लाए जाते हैं। खाना पीना फुकट बस में लाते हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। तो मैंने पहली बार कहा कि ये फुकट वाला काम बंद करो, जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना वो नहीं आएगा। और हमने तो ये प्रयोग किया शिवराज जी, और जो मैं जानता हूँ कि कोई चीज फुकट में देने से गड़बड़ होती है। इस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने तो अपनी ही पार्टी की मानो पोल खोल दी। कैसे सरकार बनती है, कैसे भीड़ आती है, शायद उन्होंने इसी को लेकर प्रहार कर दिया। यह नितिन गडकरी हैं जो केंद्र में परिवहन मंत्री। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के सामने कहा कि कैसे किसी सभा में सम्मेलन में भीड़ लाई जाती है, कुछ खिला पिलाकर लालच देकर बसों से या अन्य साधनों से भीड़ बढ़ाई जाती है। उन्होंने मुफ्त की योजनाओं पर भी जमकर प्रहार किया है। शायद उनका इशारा आप समझ गए होंगे किस पर है। कैसे भीड़ आती है, कैसे सरकार बन रही है। बिहार ताजा उदाहरण है, जहां महिलाओं को 10-10 हजार रुपए चुनाव से पहले उनके खाते में दे दिए गए और बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना की वजह से सरकार बनी थी, यह किसी से छिपा नहीं है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हालांकि नितिन गडकरी ने ये बात नहीं बोली, लेकिन उन्होंने जो भीड़ शब्द का प्रयोग किया कि कैसे भीड़ आती है, कैसे मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं, उनसे यह तय होता है कि शायद उनका इशारा इसी ओर था। नितिन गडकरी नागपुर में एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। साथ में कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। उन्होंने बीते दिन यह बात कही है जो देश में अब जमकर वायरल हो रही है। जो बात किसानों के हितों में है वो किसानों तक पहुंचानी चाहिए, ये प्रयास हमारा रहा। और मैं राजनीतिक नेता हूं और पार्टी में हूं, तो मुझे मालूम है कि सभा में और सम्मेलन में कैसे लोग लाए जाते हैं। खाना पीना फुकट बस में लाते हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। तो मैंने पहली बार कहा कि ये फुकट वाला काम बंद करो, जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना वो नहीं आएगा। और हमने तो ये प्रयोग किया शिवराज जी, और जो मैं जानता हूँ कि कोई चीज फुकट में देने से गड़बड़ होती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति का भाजपा वाला ये मिजाज कहता है कि गडकरी और मोदी की पटरी नहीं बैठती। मोदी के साथ गडकरी कम ही दिखते हैं, लेकिन गडकरी ने शायद उन लोगों की तरफ इशारा करके यह बात कही है जो भीड़ की बात करते हैं। गडकरी ने साफ कर दिया कैसे भीड़ लाई जाती है और कैसे मुफ्त की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। जिसको आना है वो आए और जिसको नहीं आना है मत आए, लेकिन लालच देकर भीड़ नहीं जुटाना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी में इकलौते नेता हैं जो मोदी और शाह के पीछे नहीं चलते, बल्कि नागपुर की दम पर खुलकर बोलते हैं। नागपुर आप समझ गए होंगे, नागपुर वो है जहां आरएसएस का मुख्यालय है और यहीं से उन्हें वक्त दर वक्त ताकत और ऊर्जा जरूर मिलती रहती है। बहरहाल नितिन गडकरी ने बहुत शानदार बात कही है जो आम आदमी की समझ में आती है। उन्होंने सोयाबीन की उपज को लेकर भी बात कही है, विदेश में सोयाबीन की कैसी उपज हो रही है, और उन्होंने दुख जताते हुए कहा है कि हमारे देश में सोयाबीन की क्या उपज हो रही है। उन्होंने सोयाबीन को लेकर भी जमकर प्रहार किया है। सीड में भी काफी समस्या है। शिवराज जी को इस बात का पता है क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आते हैं। सोयाबीन में अमेरिका में 28 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन होता है, ब्राजील में 26 टन होता है, अर्जेंटीना में 29 क्विंटल पर एकड़ होता है, और हमारे यहाँ इस साल शिवराज जी मुझे बताते हुए शर्म आ रही, मेरे यहाँ 2.5 क्विंटल हुआ। बरसात पूरा सोयाबीन खराब कर, और मुश्किल से अगर अच्छा होता है तो 5 क्विंटल होता है। कोई है इसके ऊपर वाला? मुझे गडाख साहब ने बताया कि उन्होंने अभी कुछ संशोधन किया है और 12 क्विंटल तक वो आए हैं। तो सोयाबीन की उत्पादकता बढ़ाने के पीछे कोशिश की जा रही है, और निश्चित रूप से तेल बिया में हमारी कमी है। शिवराज जी उसके ऊपर बताएंगे। फिलहाल ये नागपुर का कार्यक्रम था जहां शिवराज सिंह चौहान
और नितिन गडकरी साथ साथ थे। उन्होंने कृषि की बात कहते हुए सोयाबीन और राजनीति में भीड़ और मुफ्त की योजनाओं पर जमकर प्रहार किया है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ये रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।